अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत की वजह से हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे हुए सोने की कीमत में अरबों डॉलर्स का इजाफा हो गया है। आज आपको बताएंगे गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 2015 से अब 2025 तक हमारे सोने की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, हमारे पास कितने टन सोने के ज़खायर हैं और आलमी सतह पर हमारी रैंकिंग क्या है। इसके साथ साथ दुनिया में सोने के ज़खायर रखने वाले 10 बड़े ममालिक कौन से हैं। 17 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान में 24 कैरेट के 1 तोला सोने की कीमत 4,56,900 रुपये हो गई और हर रोज़ इसमें इजाफा मुतवक्के है। तो उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखे हुए 64 टन और 700 किलो सोने की कीमत बढ़कर 9 अरब डॉलर्स हो गई है। जी हाँ, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 64.7 टन सोना पड़ा है और हम दुनिया के ममालिक में 49वें नंबर पे आते हैं। 48 ममालिक के पास हमसे ज़्यादा सोना उनके फेडरल बैंक में महफूज है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान के इन गोल्ड के ज़खायर में 450% का बड़ा इजाफा हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के जितने डॉलर रिजर्व्स हैं उसके मुकाबले में हमारे सोने के रिजर्व्स 62% हो चुके हैं। पहले हमारे पास सोना हमारे डॉलर के रिजर्व्स के मुकाबले में 33% हुआ करता था। अब अगर बात करें 2015 की, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास सोना तकरीबन इतना ही था और सोने की मालियत 2 अरब डॉलर्स थी। 2016 में ये 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स थी। 2017 में 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स थी। 2018 में ये 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हुई। 2019 में 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हुई। 2020 में थोड़ी कम होकर 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स हुई। 2021 में ये 3 अरब डॉलर्स हुई। 2022 में ये 3.5 अरब डॉलर्स हुई। 2023 में ये बहुत बड़ा जंप लेकर 4.5 अरब डॉलर्स हुई। 2024 में इसमें मजीद 2 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ, 6.5 अरब डॉलर्स हुई और अब अक्टूबर में जाकर ये कीमत 9 अरब डॉलर्स हो चुकी है। तो ये भी एक किस्म का आपके पास रिजर्व होता है। खुदा न खास्ता मुल्क के पास मुश्किल हालात के अंदर ये एक सोर्स होता है लेंडिंग का। जैसे 1991 के अंदर जब इंडिया के ऊपर बहुत बुरे हालात आए, उनके डॉलर रिजर्व्स 1 अरब डॉलर के करीब रह गए, तो उन्होंने अपना तकरीबन 67 टन सोना जो है वो गिरवी रखवाया था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। लेकिन उसके बाद इंडिया ने टर्न अराउंड किया। अब क्या हालात हैं? इंडिया के पास इस वक्त सोने के जो ज़खायर हैं वो 800 टन हैं। दुनिया में इंडिया 8वें नंबर पे आता है सोने के ज़खायर के हिसाब से और ये ज़खायर उनकी हुकूमत के पास है। अगर अवाम के पास, जो इंडियन अवाम के पास घरों में सोना है, उसका एस्टिमेट लगाया जाए तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और फिर इंडिया में रखे हुए ये 800 टन सोने की मालियत 102.3 अरब डॉलर्स हो चुकी है। इंडिया के पास जो उनके रिजर्व्स हैं वो 697.78 बिलियन डॉलर्स के हैं। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो 14.4 बिलियन डॉलर्स के हैं। यानी हमारे मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पास सोना और जो कैश पड़ा हुआ है डॉलर्स के अंदर वो 800 बिलियन डॉलर्स है। हमसे 34 गुना ज़्यादा उनके रिजर्व्स हैं। उन्होंने क्या किया? 1991 के अंदर एक दफ़ा सबक सीखा कि IMF मसले का हल नहीं है, मसले का हल है अपनी इकॉनमी को बेहतर करना। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लॉन्च की। हर नई हुकूमत जाती हुई हुकूमत के अच्छे कामों को अडॉप्ट करती थी। मुश्किल फैसले लिए गए, इकॉनमी को खोला गया। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? आज इंडिया चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत हद तक अच्छी अचीवमेंट्स कर रहा है। अब अगर आपको बताएं कि दुनिया के अंदर 10 बड़े ममालिक कौन से हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के ज़खायर हैं, तो ये सारे ज़खायर उनके जो स्टेट बैंक हैं उनके पास रखे हुए हैं। ऑब्वियसली अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना रखा हुआ है। दुनिया भर से उसने लूटा जो इतना ही है, 8,133.5 टन सोना है अमेरिका के पास, जिसकी मालियत इस वक्त 1,131 अरब डॉलर्स बनती है, 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी,
जिसके पास 3,352 टन सोना है। तीसरे नंबर पे आता है इटली, जिसके पास 2,451.8 टन सोना है। चौथे नंबर पे आता है फ्रांस, जिसके पास 2,436 टन सोना है। पांचवें नंबर पे आता है रूस, जिसके पास 2,336 टन सोना है। छठे नंबर पे आता है चाइना, जिसके पास 2,264 टन सोना है। फिर आता है स्विट्जरलैंड, जिसके पास 1,040 टन सोना है। और स्विट्जरलैंड के पास इतना सोना क्यों है? दुनिया भर से लूट का माल गुज़िश्ता कई दहाइयों से स्विट्जरलैंड पहुंच रहा है। स्विट्जरलैंड ने अपने बैंकिंग के निज़ाम को इस तरह का बना रखा है कि वहां पर दुनिया भर का ब्लैक मनी पार्क हुआ, उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। फिर बारी आती है जापान की, 7वें नंबर पर, जिसके पास 886 टन सोना है। 8वें नंबर पर आता है इंडिया, जिसके पास 831 टन सोना है। और आखिर में जो नीदरलैंड है, उसके पास 612.5 टन सोना है। तो ये वो लंबी फहरिस्त है जिस पे आप नज़र डालें तो ये जो गोल्ड है ये इन ममालिक के लिए एक लाइफलाइन है। हाँ, आज से चंद दिहाइयाँ पहले ये ज़रूर होता था कि जिस मुल्क के पास जितना सोना होता था वो उसी की मुताबिकत से अपनी करेंसी छापा करता था। लेकिन फिर मुल्कों के पास सोने के ज़खायर कम पड़ने लगे, आबादी, ज़रूरियात बढ़ने लगी। अब सिर्फ इतना देखा जाता है कि आलमी बैंक या आलमी इदारे जब तक इंटरवीन ना करें या मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो उस हद तक हुकूमतें अब अपने करेंसी नोट छापी जा रही हैं। अमेरिका से लेकर हर मुल्क जो है धड़ाधड़ अपने करेंसी नोट छापता है। अब डॉलर हो, रुपया हो, कोई भी करेंसी हो, उसका डायरेक्ट सोने के साथ कोई लिंक नहीं बचा। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। अब ज़्यादा करेंसी छापने का नुकसान ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप करेंसी छापेंगे वो पैसे जब मार्केट में जाएंगे तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे। चूँकि वो कोई मेहनत की कमाई से कमाए हुए पैसे नहीं होते, तो वो डिमांड जब क्रिएट करते हैं तो उतनी चीज़ों की सप्लाई नहीं होती। यानी आपने 1 करोड़ रुपया छाप कर एक शहर के अंदर बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। जब वो गरीब उस 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग करने निकलेंगे तो क्या करेंगे? गोश्त खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेगा, घर का सामान खरीदेगा। तो पहले मार्केट के अंदर तो ये डिमांड थी ही नहीं। अब चीज़ें तो उतनी आ रही जितनी डिमांड थी, खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, गोश्त की कीमत बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत बढ़ गई, मोटरसाइकिलों की कीमत बढ़ गई। तो आपको उस हद तक करेंसी पब्लिश करना होती है जिस हद तक आपकी जो महंगाई है वो कंट्रोल में रहे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।